हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम सीडीपी के जो प्रश्न लेकर के आए हैं वह सभी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमने लिया है कि बच्चों में प्रतिभाशालीता के कारण होती है। तो पूछा गया है कि जो बच्चों में प्रतिभा होती है वह किसके कारण होती है। तो ऑप्शन दिया गया है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया के कारण होती है, कि एक समस्या समाधान समृद्ध वातावरण के कारण होती है, कि सफल माता पिता के कारण होती है, कि एक अनुशासित दिनचर्या के कारण होती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि बच्चों में जो प्रतिभाशालीता होती है वह आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया जो होती है उसी के कारण होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा माहौल की आवश्यकता होती है जो। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसे बच्चे जो आते हैं जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं, वंचित पृष्ठभूमि से हैं, तो उन्हें उस टाइप के बच्चों के लिए कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, कैसी आवश्यकता होनी चाहिए। तो दिया गया है उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है, या उनके भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें, या बच्चों की उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह यह हो जाएगा कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उसका उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा का माहौल की जो आवश्यकता होती है वह उससे क्या होता है कि उनको सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान का महत्व देता है, साथ ही में उसका उपयोग भी करता है। तो बी वाला ऑप्शन सबसे सटीक है। अगला प्रश्न है कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्धारित करता है। तो पूछा गया है कि कक्षा में अगर कोई सृजनात्मक बालक है या प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसके लिए आवश्यक हस्तक्षेप क्या निर्भर करता है, कि शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक तरीकों का उपयोग पर, कि उनको अतिरिक्त समय दिए जाने पर, कि उनके प्रति स्नेही होने के नाते, या उन्हें अन्य बच्चों के साथ पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो देखिए, इसका जो सबसे सटीक आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक तरीकों के उपयोग पर। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि जो बच्चे होते हैं सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए जो है कि क्या निर्भर करता है, कि अगर शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश दिया जाएगा तो उनमें और जो है कि सृजनात्मकता आएगी, उनकी प्रतिभा और निखरेगी। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो कि बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक कार्य को छोटे छोटे प्रखंडीय खंडों में तोड़ना, या अधिगम वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, या उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, या बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो देखिए, यहाँ पर जो है कि अगर हम किसी कार्य को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देंगे तो यह सबसे सही तरीका रहेगा, बच्चे जो है कि आसानी से सीख जाएंगे। तो यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है कि अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश करना। तो अगर हम अधिगम के अलग अलग तरीके पेश करेंगे तो उसमें भी बच्चे जो है कि सही तरीके से सीखेंगे। तो इसलिए यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है उनके दैनिक कार्यक्रम में अगर हम शारीरिक गतिविधि का समावेश करेंगे तो इससे जो है कि बच्चे बहुत ज़्यादा अधिगम करने में उनको आसानी होगी। तो यह भी आपका उपयुक्त उदाहरण है, तो इसलिए यह ऑप्शन नहीं होगा। और अगला है कि बेचैन होने पर
अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो यह गलत ऑप्शन है, यह बच्चों के सीखने में मदद नहीं करता है, बच्चे को हमें फटकार नहीं लगाना है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूछा गया है कि कौन सा सबसे कम मदद करता है बच्चों को सीखने में, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न पर उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, तो पूछा गया है कि अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न हैं वह उन बच्चों की पहचान करते हैं जो, मतलब कैसे बालक होते हैं जिनकी पहचान करते हैं, विकलांग है या डिस्लेक्सिया है, डिस्लेक्सिस है मतलब जो है कि किसी विकार से ग्रसित हैं, या सृजनात्मक हैं, या प्रत्यास्थी हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न का हम लोग उपयोग करते हैं यह ऐसे बालक की पहचान करने के लिए किया जाता है जो सृजनात्मक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सृजनात्मक वाले बालक हैं उनको जो है कि पहचान करने के लिए अलग अलग सोच वाले पैटर्न का जो है कि हम लोग उससे पहचान करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है कि किसी विशेष समस्या को हल करने के लिए के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें तो अगर कोई शिक्षक विशेष समस्या को हल कर रहा है, वह अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा कर रहा है, तो यह जो है कि आपका उचित तरीका है किसी भी समस्या को हल करने का। तो यह वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि कौन सा वर्णन नहीं करता है। तो अगला है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो यह भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। जी हाँ दोस्तों, यही ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो है कि हल है जो कि उचित तरीके का वर्णन नहीं करता है। तो अगर हम अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछेंगे तो यह जो है कि किसी भी समस्या, बच्चों के लिए जो समस्या हल करने का उचित जो है कि वर्णन नहीं है। तो यह डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो संवेग पूछा गया है, और संवेग से दोस्तों हर बार सीटेट में एक प्रश्न पूछा जाता है, संवेग बताइए। तो इसमें स्मृति है, डर है, ध्यान है कि उत्तेजना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका संवेग है वह डर है। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संवेग जो है, डर आपका एक संवेग होता है। तो इसके अलावा संवेग की अगर हम बात करें तो क्रोध हो गया, घृणा हो गया, वात्सल्य हो गया, करुणा हो गया, कामुकता हो गया, आश्चर्य हो गया, या आत्महीनता हो गया, आत्माभिमान हो गया, एकाकीपन हो गया। तो यह सब संवेग होते हैं। भूख हो गया, तो यह सब संवेग होते हैं, इसको याद रखिएगा। संवेग से एक प्रश्न आता है। और दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो ए वाला ऑप्शन है कि बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है, या बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के लिए अपने अनुभव पर आधारित है, या बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा है, या बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो देखिए इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो वह हो जाएगा कि बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, अगर एक 3 साल का बच्चा यह बता रहा है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा जो है कि दूध का उत्पादन होता है, और जो है कि पूछा जाए कि यह कैसा वर्णन कर रहा है, तो यह बच्चे का जो जवाब है यह दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर वह बता रहा है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन पूछा गया है। तो ए वाला ऑप्शन है
कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना बिल्कुल गलत है। अगला है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, तो यह भी सबसे अच्छा वर्णन नहीं कर रहा है। अगला है, पाठ्यक्रम पर समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने की पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, तो यह भी वर्णन तो कर रहा है शिक्षक की भूमिका का, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से वर्णन नहीं कर रहा है। अगला है कि आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, तो बिल्कुल सही है। यह अध्यापक के जो है शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है कि वह जो है कि ऐसी जगह बनाएं जहां पर जो है कि बच्चे संवाद कर सकें, पूछताछ कर सकें और पूछताछ के माध्यम से वह सीख सकें। तो ऐसा डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि ऐसा माहौल शिक्षक बनाए कक्षा में कि जिससे जो है कि छात्र शिक्षक से क्वेश्चन करने में हिचकिचाए न, वह आराम से पूछ सकें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो पूछा गया है कौन सी ऐसी कक्षा है जो कि समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे, या जो है दिया गया है कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त की जा सकती हो। या अगला दिया गया है कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां जो है कि सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो, या पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचरित योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छा क्या रहेगा, तो देखिए अगर हम बात करें तो समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे जो अच्छा ऑप्शन है वह बी वाला है कि ऐसा माहौल होने चाहिए कि कक्षा में जो है कि खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक जिनको सेल्फ में रखी हो जो कि दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो यह सबसे अच्छा जो है कि साधन है, समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है। तो पहला ऑप्शन है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और समग्र सामग्री में से एक हैं, कि वे एक राष्ट्र या राज्य में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, कि वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, कि वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का जो सबसे अच्छा वर्णन है वह है कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है वह यही है कि कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ यहाँ से प्राप्त की है। तो पहला है मानवतावाद, दूसरा आपका यह व्यवहारवाद हो जाएगा, व्यवहारवाद, तीसरा है रचनावाद और अगला है संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 जो है यह अपनी जो समझ है वह किससे प्राप्त किया है, तो वह किया है रचनावाद से। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो है कि एक अक्षर छूट गया रहा, तो यही सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा फ्रेमवर्क 2005 जो है यह अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त किया है। और राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की अगर हम बात करें तो यह जो है कि निर्देशित करती है कि पाठ्य चर्चा पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें जो है कि शिक्षक को इस बात के सक्षम बनाएं कि वे बच्चे की प्रकृति और वातावरण के अनुरूप जो है वह कक्षा को चला सकें।
मतलब इस तरह से वह शिक्षक को जो है कि बनाए कि वह बच्चों को इस तरह से सिखाएं जिससे कि बच्चे आसानी से कक्षा में सीख सकें। तो यही जो है कि आपका राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2005 कहता है। तो रचनावाद आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहनकर स्कूल आते हैं तब उनको प्रेरित समझा जा सकता, तो बिल्कुल नहीं। अगला है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, तो यह भी नहीं। अगला है वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, तो यह भी नहीं। और अगला है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित तब समझा जा सकता है यदि वह शिक्षक से जो है कि स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन चलिए पढ़ लेते हैं। तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। अधिगम में इस तरह से सुधार नहीं किया जा सकता कि हम उसका जो है कि डेली मूल्यांकन कर रहे हैं। अगला है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, तो बिल्कुल गलत है, व्याख्या नहीं करनी है। अगला है कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, तो यह भी ऑप्शन आपका गलत है। शिक्षण में जो है कि सभी प्रकार की सामग्री नहीं चाहिए, सिर्फ ऐसी सामग्री होनी चाहिए जो कि उस जो भी आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर के लिए उपयुक्त हों, तो यह भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि अगर बच्चों के अधिगम में सुधार करना चाह रहे हैं तो हम चाहेंगे कि जो बच्चे हैं वह अपने वास्तविक जीवन की स्थितियों पर जो है वह बच्चे एक दूसरे से बात करें, जिससे कि उनको अधिगम करने में जो है कि आसानी होगी और आसानी से वह सीख सकेंगे। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। तो देखिए अगर हम बात करें अनुशासन के बारे में, तो अनुशासन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अधिगम में। तो यह किस तरह से मदद करता है, तो यह डी वाला ऑप्शन है कि बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बिल्कुल गलत। अगला है शिक्षकों को निर्देश देने में, तो यह भी गलत है। चुप्पी साधे रहने में, तो यह भी गलत है। अगला है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, बिल्कुल सही है कि जो अनुशासन होता है वह अधिगम में इस तरह से जो है कि आपका मदद करता है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में जो है कि मदद करता है। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यह टॉप 15 ही क्वेश्चन देखेंगे और यह सभी प्रश्न दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यह सभी प्रश्न आपके सीटेट के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और काफ़ी जगह से ढूंढ के प्रश्नों को लाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप लाइक कर देंगे तो मोटिवेशन बढ़ेगा और जिससे कि हम डेली जो है कि नए नए प्रश्नों का सीरीज ला सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।